WTI कैब्स इस कंपनी का आईपीओ आया था फेब 2024 में एंड इस कंपनी के आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला था। इस कंपनी का आईपीओ ये मोर देन 160 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। बट जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो वो अप्रोक्सीमेटली 32% के प्रीमियम पर हुई थी एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 147 रुपीज के प्राइस पर। बट उसके बाद में इस कंपनी के शेयर ने काफी अच्छी रैली दिखाई थी एंड इस कंपनी का शेयर ये 375 रुपीज के आसपास पहुंच गया था एक टाइम पर। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस कंपनी के शेयर में वन वे डाउनफॉल देखने को मिला एंड आज की डेट में इस कंपनी का शेयर ये अप्रोक्सीमेटली 175 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली आधा हो गया है एंड ये सब कुछ विद इन 1 ईयर हो चुका है। अब फिर से फैब आ गया है। इसी तरह की एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है वोलर कार्स लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। वोलर कार्स लिमिटेड ये कंपनी एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। 2010 से ये कंपनी इस बिजनेस के अंदर है एंड जो इस कंपनी का मेन बिजनेस है वो है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उनको ये कंपनी एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इस कंपनी का मेन बिजनेस हो गया। एंड उसके अलावा आपने देखा होगा दैट आप वोलर कार्स की सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी ले सकते हो रेंट पर। बट जो इस कंपनी का मेन बिजनेस है वो है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ये कंपनी इंडिया की 6 सिटीज में ऑपरेट करती है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है। सबसे ज्यादा बिजनेस इस कंपनी का वो कोलकाता से ही आता है। बट उसके अलावा ये कंपनी कोलकाता में तो ऑपरेट करती ही है, दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करती है, ये कंपनी मुंबई में ऑपरेट करती है, पुणे में ऑपरेट करती है, भुवनेश्वर में ऑपरेट करती है एंड अहमदाबाद में ऑपरेट करती है। अब कोलकाता बेस्ड कंपनी है, वहीं से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। आप एक काम करो, आप इस कंपनी का ये वाला चार्ट देखो। ये क्लियरली शो करता है दैट इस कंपनी का बिजनेस कहां कहां से आता है। तो मैक्सिमम बिजनेस तो इस कंपनी का आता है कोलकाता से, फिर ये आता है मुंबई से, अहमदाबाद, भुवनेश्वर एंड दिल्ली एनसीआर से तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल बिजनेस है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इस कंपनी ने अप्रैल 2024 के बाद ही बिजनेस करना शुरू किया है एंड यही रीजन है मार्च 2024, मार्च 2023 एंड मार्च 2022 इस कंपनी की दिल्ली एनसीआर वो भी गुड़गांव से जीरो रेवेन्यू है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के पास मोर देन 100 क्लाइंट्स हैं एंड मोर देन 2500 की इस कंपनी की फ्लीट साइज है। ये कंपनी छोटी कार्स प्रोवाइड करती है, सेडान्स प्रोवाइड करती है, एसयूवीज प्रोवाइड करती है, बसेस प्रोवाइड करती है, ट्रैवलर्स प्रोवाइड करती है। इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं इस कंपनी के फ्लीट में मोर देन 2500 व्हीकल्स है। तो ये तो हो गया इस कंपनी का बिजनेस। अब देख लेते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं एंड उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये वाला चार्ट। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 12.13 करोड़ रुपीस का, फिर ये अगले साल 12 करोड़ से कम आ गया है। मार्च 2024 में ये 11 करोड़ रुपए के आसपास है, उससे कम है। एंड देन सितंबर 2024 में काफी इंक्रीज देखने को मिला है एंड ये 18 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो मार्च 2022 में ये 25 करोड़ रुपीस के आसपास की थी। अगले साल ये 1.5 करोड़ रुपए का इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मार्च 2024 में ये 31 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो है 21.58 करोड़ रुपीस की। कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था लेस देन 1 करोड़ रुपीस का, फिर अगले साल ये अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3.56 करोड़ रुपीस का है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। हालांकि ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है एंड इस साल के जो सितंबर वाला टाइम है यहाँ पर बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है एंड वो सिर्फ 6 लाख रुपए का है पॉजिटिव। एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीस की बोरोइंग है एंड ये कंपनी 19.31% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 11.53% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है, ये अप्रोक्सीमेटली 250% की है एंड ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 123% की है। दैट मीन्स जो ये कंपनी है ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर ऑपरेट कर रही है। एंड नॉर्मली हमने इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखी हैं एंड आपने सुना भी होगा अपने आसपास डिस्कशन में दैट बहुत सारे लोग होते हैं वो गाड़ियां बाय करते हैं एंड देन किसी कंपनी में रेंट पर दे देते हैं, या फिर वो लोग खुद गाड़ी परचेज करते हैं एंड देन खुद ही ड्राइव करने लग जाते हैं किसी थर्ड कंपनी के साथ एसोसिएट होकर। ये कंपनी इसी तरह का बिजनेस कर रही है
एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी जबरदस्त है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 100.29 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड इस कंपनी का आईपीओ साइज है 27 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 85 रुपीज से 90 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,44,000 रुपीज की। 12 फेब को आईपीओ ओपन होगा। वैलेंटाइन वाले दिन 14 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 19 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे ये कंपनी कलेक्ट करेगी ये कंपनी इन पैसों का यूज करने वाली है अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। एंड माइंडेड जब WTI कैप अपना आईपीओ लेकर आई थी वहां पर भी जो आईपीओ का यूज था वो कुछ इसी तरह से ही था। तो अब जो ये कंपनी है ये कंपनी WTI कैप से तो बहुत छोटी कंपनी है, बट धीरे धीरे ये किस तरह से परफॉर्म करेगी हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट आज की डेट में ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। बहुत छोटी कंपनी है, आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए बिकॉज अब आईपीओ के डायनेमिक्स एक किस्म से चेंज हो गए हैं। कंपनियां डिस्काउंट पर लिस्ट होनी शुरू हो गई है। तो कहीं ऐसा ना हो इस कंपनी का आईपीओ भी डिस्काउंट पर लिस्ट हो एंड आपके काफी सारे पैसे या तो आप स्टकअप हो जाओ या फिर आपको लॉस बुक करके निकलना पड़े। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर अपना डिसीजन लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन अगेन बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।